गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम बात करेंगे मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी नहीं होते तो इस देश में 20 से नहीं 40 करोड़ लोग मर जाते। मोदी की वजह से सारे लोग बचे हुए हैं। इस पर मोदी जी का कहना, उनकी तारीखें, उनकी घोषणाएं, उनकी सारी जितने उनके भक्त लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, उन्होंने क्या क्या किया है भारत को पेंडेमिक से बचाने के लिए, मोदी है तो मुमकिन है करने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, वो हम देखते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। चलो सबसे शुरुआत करते हैं कि कोरोना जब हमारे देश में आया तो 24 मार्च 2020 को हमारा पहला लॉकडाउन लगा था। अब तारीखें याद रखना। तो उस दिन उन्होंने घोषणा किया आके कि 4 घंटे बाद सारा बंद हो जाएगा, ट्रेन रेल सब बंद हो जाएगा और सारे मजदूर हमारे हेलीकॉप्टर से उड़ के अपने गांव में चले गए, क्योंकि 4 घंटे में तो पहुंच ही सकते थे हेलीकॉप्टर से या फ्लाइट से, उतने ही पहुंच सकते थे तो वो पहुंच गए। वो तो ऐसी उनकी छाया थी। वो जो लोग थे वो मरे वाले नहीं थे, रेल पे पटरी पे नहीं मरे, रोड एक्सीडेंट में नहीं मरे, पैदल कोई नहीं गया था, सारे हेलीकॉप्टर से चले गए थे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है ये सारी बातें। और उसके बाद में आज की तारीख में आपको मालूम है 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 2021, ये पहले जो बोला था उन्होंने 24 मार्च 2020 को, और अभी 20 अप्रैल 2021 को क्या बोलते हैं मोदी जी? लॉकडाउन से बचना और बचाना है देश को। कितना महान बात कहते हैं, कितनी महान बात है मोदी जी कि 1 साल बाद आपको समझ में आया कि लॉकडाउन से मजदूर तबाह होते, अर्थव्यवस्था तबाह होती, सब कुछ तबाह होती। और क्या क्या बातें उन्होंने बोला है उसका सारा विस्तार से देखेंगे। वो भाषण मुझे एनलाइटन करता है, एनलाइटन। वो भाषण मुझे इतना प्रेरित करता है कि एक एक बात मैं 10-10 बार 20-20 बार सुन चुका हूँ। इतनी मुहावनी बातें हैं उनकी, इतनी सुहावनी बातें हैं। प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला ये आदमी अलग है। क्या क्या बोला है मोदी जी ने कि 20 अप्रैल के भाषण में उन्होंने कहा था कि हम दूसरी लहर के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हो गए थे। इन्होंने बता दिया था कि हमारे देश का हम बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं, अभी कोरोना हमारी समाप्त हो गया। 8 मार्च को हर्षवर्धन जी ने कहा था कि कोरोना का भारत में एंड गेम हो गया है, अब समाप्त होने एंड गेम है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। और आपको पता है कि उसके बाद में क्या शुरू हुआ? उसके बाद में इतना विचित्र माहौल शुरू हो गया। उस वक्त हमारे देश में 84 देशों को 6.5 मतलब 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि हमको हमारे देश के प्रधान सेवक की छवि जो सुधारना था। सब देश, दुनिया के बाकी सारे विकसित देश अपनी जनसंख्या से 4-5 गुना ज्यादा वैक्सीन स्टोर कर रहे थे, और हमारा 130-135 करोड़ का देश 1 करोड़ वैक्सीन रख के 6.5 करोड़ वैक्सीन दान कर रहे थे हम, क्योंकि दानी है, हमारी छवि सुधारना था। उसमें से 1-1.5 करोड़ वैक्सीन तो हमने पाकिस्तान को दे दिए। अरे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बिरयानी खाने से हमारे जो संबंध बने हैं उनसे, वो दुश्मन राष्ट्र एक के बदले 10 चीज लाने वाला राष्ट्र, जिसको 55 करोड़ देने से हमने गांधी की हत्या कर दी, उस राष्ट्र को 1.5 करोड़ वैक्सीन हमने दे दी। Nori high to Mumkin high. क्योंकि मोदी नहीं होते तो इस देश में 20 से 40 करोड़ लोग निश्चित मरते, बिल्कुल, क्योंकि इतना अच्छा मैनेजमेंट तो मोदी ही कर सकते हैं, उससे दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और क्या किए कि इनके जो सांसद है गौतम गंभीर, ये फैम्बी फ्लू नाम की एक दवा है, अपने पास में स्टोर कर रहे थे, इसका स्मगलिंग कर रहे थे लोग, अपने पास में इन्होंने स्टोर कर लिया और बोर्ड लगा दिया कि 10 से 5 तक मेरे ऑफिस में अवेलेबल होगा। एक ट्वीट कर दिया 21 अप्रैल को कि ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होगी। अब इनको किसने स्टोर करने का लाइसेंस दिया? मगर मोदी है तो मुमकिन है, ये हो सकता है मोदी जी के साथ है तो।
दूसरी, इसको हमारे एक दूसरे है रेमेडीवीर, ये फड़नवीर है महाराष्ट्र के। ये फड़नवीर ने तो डायरेक्ट स्मगलिंग शुरू कर दिया, आपदा को अवसर में बदलने की स्मगलिंग शुरू कर दिया। 5 करोड़ के रेमेडीवीर इन्होंने गुजरात एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, या तो फिर महाराष्ट्र के बीजेपी के माध्यम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। इस देश में विशेष कानून पास हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। ये कानून विशेष ऐसा पास कर दिया कि बीजेपी के सारे ऑफिस, सारे सांसदों को कोई भी दवा अनगिनत तरीके से स्टोर करके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का पूरा लाइसेंस प्राप्त हो गया। ये मोदी जी सिवाय इतना अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता था। तीसरा एक हो गया चमत्कार, ऑक्सीजन नवनीत कलरा ने इतना स्टोर कर लिया कि भाई कभी भी बीजेपी ऑफिस में फोन करो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। जो बीजेपी ऑफिस का जिसके पास नंबर नहीं होगा वो ऑक्सीजन से मर जाए उसकी कोई बात नहीं, वो तो पापी है ना, पुनर्जन्म उसका अच्छा हो जाएगा। अभी भागवत जी ने बताया है कि मुक्ति मिल रही है सबको। इनको मुक्ति नहीं चाहिए, मगर उनको मुक्त होने का वक्त जब आया था तो उन्होंने तुरंत एक हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराया। बाकी पूरे देश के लोग मुक्त हो रहे हैं। ये जो जन्म मरण की जो सारी बंधनें हैं उस बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में लिखा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये सारा क्यों हो रहा है? मोदी जी के कारण हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। अब देखिए उसके बाद में मोदी जी ने एक भाषण दिया और बता दिया कि मेरी चर्चा हो गई सारे किससे, सारे उत्पादकों से, दवाइयों के उत्पादकों से मेरी चर्चा हो गई है। उन्होंने सारी चीजें मुहैया कराने का, क्या क्या मुहैया कराने का, ऑक्सीजन, मेडिसिन, वैक्सीन, बेड, वेंटिलेटर, ये सब का अभाव समाप्त हो गया। ये कब बोला मोदी जी ने? इसको तारीखें जरा ध्यान रखना, तारीख आप लोग ध्यान नहीं, भूल जाते हो ना, जल्दी जल्दी भूल जाते हो। ये बताया था उन्होंने 20 अप्रैल को। और फिर क्या हुआ? आपको पता है कि सारे चारों तरफ हाहाकार मच गया और इस हाहाकार में बताया गया कि अब हमारे यहाँ सारे लोग जो मर रहे हैं वो इस वस्तुओं की कमी से मर रहे हैं। उन्होंने भाषण में कहा धैर्य रखना चाहिए। ये धैर्य ग्रहण सूर्या को क्यों नहीं बताया? मता नहीं। उन्होंने वहाँ स्टाफ में काम करने वाले हॉस्पिटल के मुसलमान कर्मचारी ढूंढ के निकाला। उन्होंने धैर्य नहीं रखा क्योंकि उनके लिए बोला ही नहीं था। ये तो जनता के लिए बोला था ना, मरने वाली जनता, जो मुंह की बहरी और अंधी जनता है उनके लिए बोला था, भक्तों के लिए बोला था। भक्तों ने तो ध्यान रखा, भक्तों ने बताया अस्पताल नहीं चाहिए हमको, मंदिर चाहिए, और भक्त अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर भक्त भक्ति करेंगे, करना भी चाहिए उनको, क्योंकि इतना अच्छा भगवान कहाँ मिलेगा कि जिसने 40 करोड़ लोगों को मरने से बचा दिया। मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत प्रयास किया कि ऑक्सीजन, मेडिसिन, वैक्सीन, वेंटिलेटर, ये सारा का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। ऑर्डर कब कब दिया, कैसे दिया, इसकी तारीखें अगर देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। पहली लहर हमारे देश में आई थी मार्च 2020 में, आपको याद होगा, मार्च 2020, और ये सितंबर 2020 तक वो लहर चलती रही थी। और मोदी जी 20 अप्रैल 2021 में भाषण दे रहे हैं कि हमने सारी तैयारी कर ली। साल भर क्या कर रहे थे मोदी जी? अब तैयारी कर रहे हो। और अभी भी तैयारी क्या की है? तो अभी डीआरडीओ ने 2 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाए हैं और 500 प्लांट हम लगाने वाले हैं। दूसरी लहर अभी ठंडी पड़ रही है, ठंडी पूरी नहीं पड़ी मगर इन्फेक्शन का रेट थोड़ा कम हो गया, डेथ का रेट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। डेथ आज यानी जिस दिन मोदी जी ने भाषण दिया 18 तारीख को, उसके दूसरे दिन 19 तारीख को दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 4526 डेथ हुई है। ये सब मुमकिन क्यों हुआ? मोदी है इसलिए मुमकिन हो गया। आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में दाओस डायलॉग में 28 जनवरी 2021 को मोदी जी ने घोषित कर दिया था कि हमने लड़ाई जीत ली है, कोरोना की लड़ाई हमारे देश में समाप्त हो गई है। ये 28 जनवरी को बोल दिया था। 9 दिसंबर 2020 को वैक्सीन का जो शुरुआत हुई थी और उसी वक्त हमने बोल दिया था कि कोरोना मुक्ति अभी हमारी बिल्कुल नजदीक है, हो गई है कोरोना मुक्ति।
सब चंगासी। और आज क्या हालत है? सबसे ज्यादा डेथ हो रही है हमारे देश में। ये हमारी हालत है क्योंकि हम भाषण से ज्यादा और कुछ नहीं करते। भाषण देना हमारे लिए बहुत आसान बात है। मोदी जी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा था कि अभी दूसरी लहर से लड़ने के लिए हम तैयार है। उसी वक्त बोला था उन्होंने कि बिल्कुल तैयार हो गए। और उसी वक्त आधार पूनावाला ने आके बोल दिया कि भाई हमको वैक्सीन का तो ऑर्डर ही नहीं दिया मोदी जी ने। ये 28 अप्रैल 2021 को पहला ऑर्डर प्लेस हुआ। उस वक्त तो ऑर्डर ही नहीं दिया था और उसके पहले घोषणा हो गई थी कि टीका उत्सव मनाएंगे और टीका और कोरोना मुक्त हो गया हमारा देश। ये घोषणा पहले ही हो गई थी। अब देख लीजिए कैसे कैसे मामले हैं कि हमारे देश में कुछ करने के पहले ही घोषणा हो जाती है कि हम मुक्त हो गए। 1 मई को 2021 को कोरोना के ड्राइव रुक गई, वैक्सीन ड्राइव रुक गई, उत्सव बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन ही नहीं थी। हमने वैक्सीन सारी बांट दिए थे। बच्चों ने पोस्टर लगाया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों बांट दिया आपने, तो उनको 25 लोगों को अरेस्ट कर लिया क्योंकि मोदी जी ने लिखा था कि मेरी सरकार को और मुझे क्रिटिसाइज करने वाले पसंद है। अगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो लोकतंत्र मजबूत होता है। 25 जनों को जेल में डाल के पूरा लोकतंत्र मजबूत हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद में देखो 18 मई 2021 को हर्षवर्धन सिंह बोलते हैं मुश्किलों का दौर अब खत्म हो गया। अभी कितना बढ़िया बोलते हो आप लोग, मुश्किलों का दौर खत्म हो गया। और आपको बता दूं 19 मई 2021 को देश में 4529 लोग ये डेथ हो गया और ये हायर डेथ है। अकाउंट में हायर डेथ है। मगर आपको बता देता हूं कि ये डेथ हायर इस वक्त नहीं है। हायर डेथ किसको कहते हैं कि गुजरात शासन ने बोला था कि जिस दिन हमारे यहाँ 4100 कुछ लोग मरे हैं उस दिन वहाँ डेथ सर्टिफिकेट जो इशू हुए थे वो हुए थे 1,23,000। और जिनके डेथ सर्टिफिकेट भी मांगने वो नहीं गए और बताने भी नहीं गए ऐसे लोग थे 1.5 लाख से ऊपर। मतलब डेथ हुई वहाँ 2.25 लाख से ऊपर और सरकार बोल रही है 4,000 डेथ हुई। यही हालत मध्य प्रदेश में है, यही हालत उत्तर प्रदेश में है, कमोबेश यही हालत हर स्टेट में है। और हम उसके लिए विश्वास रखो क्योंकि पॉलिटिकल लोगों पर विश्वास रखो। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो लोग मरेंगे नहीं। अगर मोदी नहीं होते तो इस देश में 20 से 40 करोड़ लोग मारे जाते। इस पे विश्वास रखो। मोदी जी ने कहा हमारे वैज्ञानिक कम समय में वैक्सीन को खोज रहे हैं। खोज दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड का पेटेंट लेके यहाँ वैक्सीन बनाने को आज मोदी जी खोज बोलते। और क्यों नहीं बोलेंगे, मोदी जी ने खोजा है ना, खोजा है ना। नहीं तो मोदी जी का फोटो कैसे होता वैक्सीन पे? भाई जिनकी खोज है उन्हीं का फोटो होगा। पैसे किसके, दे किसको रहे, कौन ले रहा है, तुम्हारा क्या कोई लेना देना नहीं और तुम अपने फोटो छाप के उसको बांट रहे हो। मोदी है तो मुमकिन है। आपने मोदी जी ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, और ये सारा रिकॉर्डेड है मैं जो बोल रहा हूँ। मोदी जी ने कहा जो इसको शंका होगी मुझे बोल देना, मैं उनके वीडियो दे दूंगा। उन्होंने कहा दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा भारत में सबसे महंगी वैक्सीन है। सीरम यूरोप में जो वैक्सीन बेचता है उनका जो यूरोप के साथ में एग्रीमेंट है वो $3 का है। भारत में वो एग्रीमेंट हुआ $8। राज्यों के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ $5.50 मतलब 400 रुपए में। और सुप्रीम कोर्ट की केस और दखल के बाद में 300 रुपए में आया मतलब $4। मतलब यूरोप से महंगा, हर दुनिया के सर्व देशों से महंगा, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु है। मोदी जी ने कहा है कि दुनिया का सबसे सस्ता वैक्सीन तो हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि डॉलर की कीमतें भी तो मोदी जी तय करते। उन्होंने कहा था 1 रुपया बराबर $1 आ जाएगा। तो अभी वो उस इसमें हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, विश्वास रखिए। मोदी जी ने कहा था हम फार्मेसी वीर है। वीर बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। हम फार्मेसी वीर है मगर हमारे फार्मेसी का 70% मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है और चाइना ने उसके ऊपर 200% की बढ़ोतरी कर दी है। अब हमारे पास में
हम फार्मेसी वीर हो गए, जैसे रेमेडी वीर होते हैं, जैसे स्वतंत्रता वीर होते हैं, वैसे अब हम फार्मेसी वीर मोदी जी ने हमको कर दिया। मोदी जी ने 20 अप्रैल को कहा था वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया है, रेगुलेटरी प्रोसेस खुलेआम कर दिए, और मुंबई में वैक्सीन के लिए भाग दौड़ और ट्रम्पेट हो रहा था, क्योंकि केजरीवाल और गडकरी जी कह रहे थे 20 मई के वैक्सीन बनाने के लाइसेंस 2 कंपनियों के अलावा तीसरी कंपनी को नहीं दिया गया था। अब मुझे बताओ कि अगर लाइसेंस ही नहीं दिए तो ये वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया, जबकि भाग गया वो आधार पुनाव वाला, क्योंकि उससे जो तय किया था कि पार्टी के कट में इतना पैसा देना पड़ेगा तुमको, इस व्यक्ति को इतना पैसा देना पड़ेगा। जब कीमतें ड्रॉप हुई वैक्सीन की सुप्रीम कोर्ट के दखल से, तो उसने बोला मैं नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता पैसे, तो इन्होंने बोला कि तू वैक्सीन कितने में बेचता, इससे मतलब नहीं है हमारा मतलब है हमारे कट से। हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। अवसर तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो उठ के भाग गया। अब देखो हमारे यहाँ 2 कंपनियों के सिवा एक तीसरी कंपनी वैक्सीन पैदा नहीं करती। केजरीवाल और गडकरी बोल रहे कि दूसरे को लाइसेंस दिया जाए, और मोदी जी बोल रहे कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा है और रेगुलेटरी प्रोसेस को खुला कर दिया है। सच तो मोदी ही बोल रहे होंगे, बाकी लोग सब झूठे हैं, किसी को ठीक से बोलना नहीं आता। और आगे की बात, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग की लैब और उसका नेटवर्क बढ़ा रहे, मगर ये काम तो मोदी जी राज्य सरकारों का है, टेस्टिंग कराना, लैब सेटअप करना, ये तो राज्य सरकारों का काम है। मगर नहीं, मुझे नहीं लगता ये सारा अधिकार आपने ले लिया होगा, मुझे नहीं पता। मगर योगी जी ने लैब को सारे बता दिया। ये इंडिया टुडे ने छापा है कि योगी जी ने, और वो क्या बोलते हैं आपका रोहिंग्या मुख्यमंत्री गुजरात का, और कई आपके मुख्यमंत्रियों ने बता दिया कि कोई टेस्टिंग नहीं होगी, प्राइवेट लैब में नहीं और गवर्नमेंट लैब में टेस्टिंग पर स्लैब डाल दिया, टेस्टिंग नहीं होगी। जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो फिर आपने कहाँ बढ़ा दिया मोदी जी, टेस्टिंग लैब कहाँ बढ़ा दिया और कैसे बढ़ा दिया? आप तो मौत के भी आंकड़े सही नहीं देते हो, तो टेस्टिंग के आंकड़े सच में सही दोगे? और ये आपके इसमें हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आप तो सुबह 7 बजे बोलते हो कि हजारों की संख्या में निकलिए मतदान कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। 8 बजे आप कहते हो कि कुंभ मेला अभी सिंबॉलिक मनाना चाहिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है। 12 बजे आप जाते हो और जहां तक नजर जाती है वहां तक मानवी सैलाब आपको दिखाई देता है, चारों तरफ आदमी आदमी इकट्ठा करते हो आप, और वो आदमियों को भाजपा कितनी बढ़िया पार्टी है ये बताने का प्रयास करते हो। रात 8 बजे आप कहते हो मास्क लगाकर कैमरे के सामने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इतना बढ़िया काम आप करते रहते हो, लोकतंत्र का महान पर्व, आध्यात्मिक महान पर्व, ये सब कैसे हो गया? मोदी है तो मुमकिन है, उसके बिना नहीं हो सकता। आप नहीं रहते तो ये होता ही नहीं। आपको वैज्ञानिकों ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, सब ने बताया था कि ध्यान दीजिए मोदी जी, हम संकट से उबरे नहीं हैं, मगर आपने भाषण दे दिया, सब चंगासी। अब क्या बताए, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि जले पे नमक छिड़कना। आप ही कर सकते हो मोदी जी, इतने पराक्रमी पुरुष आप ही हो सकते हो कि हमारा जला हुआ है, देश जल रहा है, घाटों पे जगह नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और आपने नारा दे दिया, सब चंगासी। बदाज मजामा छे। ये चंगा आप ही देख सकते हो, दूसरा कोई देख नहीं सकता। एक ने बताया मुझे, मैं विश्वास नहीं रखता ये सब, मगर एक ने बताया कि एंथनी फाउची थे, कोरोना के एक्सपर्ट है अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि भारत में लॉकडाउन के बिना कोरोना से बचाव नहीं होगा। आप कहाँ मानते हो वैज्ञानिक? लेंसेट नाम का एक ये है मैगजीन है मेडिकल क्षेत्र का, जिसको मेडिकल क्षेत्र का कुरान, बाइबल और गीता कहा जाता है। उन्होंने कहा था लॉकडाउन करो अन्यथा अनगिनत मौतें होगी, मगर आपने बचाया आपके भाषण में कि हमको लॉकडाउन से बचना है और देश को भी लॉकडाउन से बचाना है। पहले आप क्या बोल रहे थे, बाद में आप क्या बोल रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं इस बातों से। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ना आपको देश से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है, आपको तो आपकी इमेज से मतलब है मोदी जी। और इसी इसमें आपने आपदा को अवसर में बदल के मोदी महल आपके लिए अत्यावश्यक सेवा हो गई। मोदी महल बनाने वाले सारे वर्करों को, इंजीनियरों को आपने अत्यावश्यक सर्विस के नाम से प्रमाण पत्र और एक आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिया। ये सब बंद हो जाए चलेगा, मगर वो चलेगा, वो चलना ही चाहिए। मगर दिल्ली की सच्चाई आपने शायद पढ़ी नहीं होगी। इतिहास तो आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो उल्टा सीधा ही पढ़ते हो मोदी जी, क्योंकि आपका संघीय इतिहास वो जो बाराती घोड़े हैं वो लिखते हैं, और उनको उनसे आप अपेक्षा करते हो कि वो सूरज के रथ के घोड़े हो जाए। आप भी वही प्रयास कर रहे हो। बाराती घोड़े और तांगे के घोड़े कभी सूरज का रथ नहीं खींच सकते। मोदी जी के चंगासी में मेरा पूरा विश्वास है, मगर क्या करूँ, उन्होंने गोद लिया था एक गांव जिसका नाम है जयापुर, बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। उसके राजकुमार यादव रोगो के बताते हैं कि उनके चाचा जी भी मर गए कोरोना में, उनके यहाँ का पीएससी सेंटर भी नहीं खुलता है। और वो उसका लाइव वीडियो आप देख लीजिए, उनका इंटरव्यू भी देख लीजिए, पीएससी की हालत भी देख लीजिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा। फिर भी मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। खड़े तो मौतें हुई हैं, 8, 9, 10 लोग की हुई हैं। ये कब से कब तक के मतलब के बीच है? ये करीब आपको 18 का 17 तारीख से लेकर के अभी तक, 17 अप्रैल से लेकर के अभी तक। Jaipur, a village about 30 kilometers from Varanasi city. Population 4,000. In 2014, Jaipur was adopted as a model village under the Sansad Adarsh Gram Yojana by Prime Minister Narendra Modi. Rajkumar Yadav is the newly elected Gram Pradhan of Jaipur. He recently lost his 60-year-old uncle, likely to COVID. Likely because while his lungs were damaged up to 80%, his RT-PCR test was negative. प्रशासन की तरफ से तो कोई अभी तैयारियां नहीं है। 2-4-10 लोगों के लिए दवा कल आए थे, जो सफाई कर्मी थे वही लोग लेकर आए थे, और कोई तैयारियां तो नहीं दिखाई दे रही है। एसडीएम साहब ने बोले थे एक दिन ब्लॉक पर कि हर गांव के लिए व्यवस्था होगा, जयपुर के लिए विशेष व्यवस्था होगा, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक तो नहीं आया है। Rajkumar Yadav is preparing to go perform his uncle's last rites. He is dejected by the state of the health services available in Jaipur. He says 10 people died of COVID in the village between 17th April and 7th May. स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे यहाँ के जो पीएचसी सीएचसी उनकी क्या हालत है? हालत तो बहुत अच्छा नहीं है, कोई विशेष काम नहीं करती है, न आते हैं समय से न कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। और मतलब ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका ये अडॉप्टेड विलेज है, उसके हिसाब से क्या कुछ आपको तैयारियां दिखती हैं प्रशासन की तरफ से यहाँ पर? कोई तैयारियां नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई तैयारियां नहीं। इस गांव में एनजीओ की तरफ से काम कुछ हुआ है, गांव के लिए व्यवस्था तो होना चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी फैली है, परेशानी है, यहाँ से जनता परेशान है। दवा के लिए कोई दवा सरकारी स्वास्थ्य से तो नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था। कितना दूर आपको सर जाना पड़ता होगा यहाँ गांव के लोगों को अगर अच्छा इलाज चाहिए तो? अच्छा इलाज चाहिए तो कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। Jaipur has a primary health center, but it is as good as non-existent. One villager says a couple of doctors have been visiting the health center twice every week for the last 6 months, but only to immunize expecting mothers and children. They don't see any patients or provide any other service. सच्चाई यह है कि जिसने भी दिल्ली में मुगलों ने लाल किला और ये सब बनाया, मुगलों का नामशेष समाप्त हो गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बनाया, 150 साल का राज समाप्त हो गया। आप भी मोदी महल बनाइए। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि दोबारा इस देश में ये संघी और संघी की जो औलादे है वो कोई भी सत्ता की बात न करे, सत्ता में आने का ख्वाब भी न देखे। इतने अच्छे दिन आप ला दीजिए उनके लिए। ये आप ही कर सकते हो मोदी जी, अब कोई नहीं कर सकता।
चाइना आज के तारीख में हमको सारे सब स्टैंडर्ड मटेरियल भेज रहा है, मगर आप तो देश को आत्मनिर्भर कर दिए। अरे एसी का रिमोट भी नहीं है हमारा, मेड इन चाइना होता है। इस पाबंदी के जमाने में भी वही है। यूएन ने कोरोना के वैक्सीन 2 की जगह 3 और 4 लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके वैक्सीन में दम नहीं है। और हमारे देश में अब ग्लोबल टेंडर निकल रहे हैं कि हम वैक्सीन बुलाएंगे। कहाँ से बुलाओगे मोदी जी? सब आपके जैसे थोड़ी है महान लोग कि दुनिया की और छवि की चिंता करते, अपने देश के लोग मर जाए उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे नहीं है बाकी के लोग। बाकी के लोग बहुत स्वार्थी है। आपके जैसे परमार्थी लोग बहुत कम है देश में। और वो परमार्थ जो आपने कर दिया है वो आज पूरा देश भुगत रहा है, और इस देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश ने नारा लगाया था अच्छे दिन आएंगे। एक ऐसा भी आदमी आएगा जो विश्व गुरु भी बनेगा और विश्व का शासक भी बनेगा, क्योंकि आप सर्वोत्तम नेता हो, दुनिया के और देश के सर्वोत्तम नेता हो मोदी जी। तो मोदी रहेंगे, मोदी आएंगे और मोदी फिर आएंगे। इसी के साथ मैं बधाई देता हूँ सारे भक्तों को कि आप भक्तों, आपको किसी को भी ऑक्सीजन नसीब ना हो, आपको किसी को भी इंजेक्शन नसीब ना हो, वेंटिलेशन के बेड नसीब ना हो, कोई चीजें आपको नसीब ना हो, कारण ये सारा का सारा ऑक्सीजन आपको मोदी के भाषणों से और आरएसएस की शाखा में ही प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें हम जैसे भौतिकवादी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। आप परमार्थवादी लोग, देववादी, दैववादी लोगों के लिए तो मोदी का भाषण और भागवत जी का आशीर्वाद ही काफी है। नमस्कार।